फ्रेंड्स, सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इलास्टिसिटी डिस्कस कर रहे थे और उसका एक लेक्चर हमने ले लिया था। आज का हमारे सेकंड लेक्चर है। इसका जो नाम है वो है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता के प्रकार। अब इलास्टिसिटी कितने टाइप की होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते आज के हमारे इस लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हमारा क्या क्या होगा पहले डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन या प्रतिबल तथा विकृति में क्या रिलेशन होगा, किस टाइप का ग्राफ आएगा उसकी हम बात करेंगे। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता के प्रकार। थर्ड हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पॉइजन रेशियो या पॉइसन अनुपात। एंड आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। यदि हम तार को खींचें तो तार को खींचने में क्या कार्य होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन और बिहेवियर ऑफ ए वायर अंडर इंक्रीजिंग स्ट्रेस। तो प्रतिबल बनाम विकृति या प्रतिबल बढ़ाने पर तार का व्यवहार। अब हमारे पास में कोई वायर है, हम क्या कर रहे हैं, उस वायर पर स्ट्रेस लगा रहे हैं, प्रतिबल लगा रहे हैं। तो धीरे धीरे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे तो उस तार का व्यवहार कैसा होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसमें ग्राफ कैसा आएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तार की लेंथ इंक्रीज होगी। किस केस में अगर आप स्ट्रेस को हटाते हो तार ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। कब ऐसा होगा कि आप स्ट्रेस नहीं लगाओगे तो भी तार आपका खींचता जाएगा, और किस कंडीशन में आपका तार टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। उस कर्व को हम बोलते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन या प्रतिबल बनाम विकृति। नाउ किस टाइप का कर्व आएगा उसकी हम बात करते हैं। तो ये हमारी एक्सिस है। इधर हम ले लेते हैं स्ट्रेस प्रतिबल और इधर हम ले लेते हैं स्ट्रेन या विकृति। तो ये तुम्हारी विकृति हो गई और इधर हमने ले लिया है प्रतिबल। अब वायर पर आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो, प्रतिबल हम बढ़ाते जाएंगे। तो वायर का बिहेवियर कैसा होगा, तार का व्यवहार क्या होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो उसी टाइप से हमारा स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। अब अगर हम यहां पर स्ट्रेस को हटा दें, प्रतिबल को हटा दें, तो एक्चुअल में क्या होगा, वायर आपका वापस इसी पोजीशन पर आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूं। एंड ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ये हमारा हो गया प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। दिस इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। और हिंदी में लिखोगे तो ये क्या होगा, इसको हम लिख देते हैं आनुपातिक सीमा या समानुपातिक सीमा, कुछ भी बोल सकते हो। समानुपातिक सीमा में लिख देता हूं। तो समानुपातिक सीमा समानुपातिक सीमा, तो ये हमारी लिमिट हो गई। तो यहां पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती है, इसलिए कर्व को क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो आपका स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है, प्रतिबल के साथ में विकृति सीधी सीधी बढ़ रही है, तो आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन मिल रहा है, एक प्रोपोर्शनलिटी नियतांक मिलेगा, समानुपाती नियतांक मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट
ये समानुपातिक सीमा, इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ये समानुपातिक सीमा। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, P बोल देते हैं। तो दिस इज पॉइंट P, ये पॉइंट हमारा P है। अब अगर P के बाद में मैं स्ट्रेस और बढ़ाऊं तो क्या होगा, तो अगर हम इसके बाद में स्ट्रेस और बढ़ाएं तो कर्व हमारा स्ट्रेस हो जाता है और उसके बाद में ये यूं चला जाता है। अब इस पॉइंट को हम बोल देते हैं Q एंड इसको मैं बोल देता हूं R। अब Q क्या है, Q को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट या प्रत्यास्थता सीमा। तो दिस इज साइड में मैं लिख देता हूं, Q क्या है, P तो हमारा हो गया प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या समानुपातिक सीमा, समानुपातिक सीमा। अब पॉइंट Q की बात आ रही है। अब Q क्या है, ये हमारा पॉइंट Q है, इसको हम बोल रहे हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, इसको आप यील्ड पॉइंट भी बोलते हो और यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। तो हिंदी में इसको हम लिख देते हैं, ये हमारा हो गया प्रत्यास्थता सीमा। अब इलास्टिक लिमिट क्या होगा, ये हमने डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आप पॉइंट Q तक वायर को खींचते हो, उसके बाद में अगर छोड़ देते हो, तो भी आपका जो पार्टिकल है, आपका जो वायर है, वो वापस पॉइंट O तक चला जाएगा, ठीक है। तो प्रत्यास्थता सीमा में अगर हम तार को खींचकर छोड़ दें तो तार वापस आपका ओरिजिनल पोजीशन तक आ जाता है। अब आप पॉइंट R पर पहुंच गए। अगर आप पॉइंट R पर पहुंच जाते हो, उसके बाद में अगर वायर को छेड़ोगे या छोड़ोगे, तो आपका वायर कभी भी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा और वो कहां चला जाएगा, ये आपका यूं आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं, ये हमारा हो गया परमानेंट सेट, दिस इज परमानेंट सेट, स्थायी अवस्था आ गई है यहां पर, ये स्थायी सेट। इसका क्या मतलब हुआ, अगर पॉइंट R तक वायर को आप खींचते हो, उसके बाद में छोड़ोगे, तो वायर आपका पॉइंट O पर नहीं आएगा, ये यहां पर कहीं चला जाएगा। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं V। तो वायर आपका पॉइंट V पर चला गया है, O पर नहीं आएगा। ये परमानेंट, इतना वायर आपका खींच चुका है, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद में हम और स्ट्रेस बढ़ाते हैं, और हम क्या बढ़ाते हैं, प्रतिबल बढ़ाते हैं। तो अगर इसके बाद में आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो वायर कुछ स्टेप से होगा एंड देन यू के स्टेप से चला जाएगा। अब इसको हम बोल देते हैं पॉइंट S, दिस इज S। अब S क्या है, S इज प्लास्टिक रेंज, S है हमारा प्लास्टिक रेंज। तो प्लास्टिक परास बोलो या अप्रत्यास्थ परास बोल देते हैं, इसको मैं लिख देता हूं अप्रत्यास्थ परास, या प्लास्टिक परास ही लिख देता हूं मैं, प्लास्टिक परास। क्लियर है। और ये जो हमारी O से P तक की जो रेंज है, इसको हम बोल सकते हैं, O से Q तक भी आप ले जा सकते हो, दिस इज इलास्टिक रेंज, दिस इज इलास्टिक रेंज, प्रत्यास्थता परास या प्रत्यास्थ परास। आ गया। अब एस हमारा क्या हो गया, प्लास्टिक रेंज हो गया, प्लास्टिक परास हो गई। अब इसके बाद में आपका ये टी पर चला जाएगा और लास्ट में जाके क्या होगा, ये आपका एस पर आ जाएगा। अब एस क्या है, एस भी ठीक, एस तो आ गया, ये लास्ट में क्या हो जाएगा, यू आ जाएगा।
यू। नाउ व्हाट इज यू? यू जो हमारा है उसको हम बोलते हैं यू इज ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट या विच्छेदन बिंदु। अब ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा? विच्छेदन बिंदु या ब्रेकिंग पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जिसके बाद में आपका वायर टूट जाता है। तो जैसे जैसे आप वायर को खींचोगे ये इस टाइप से बिहेव करेगा। पहले आप पी तक जाएगा, पीक पर अगर आप छोड़ देते हो तो ये आपका ओ पर आ जाएगा। पी को हमने बोला था समानुपाती नीतांक, सॉरी समानुपातिक सीमा या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। और ज्यादा खींचकर आप क्यू तक लेके गए हो तो क्यू हमारा क्या है? क्यू इज इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, प्रत्यास्थता सीमा है। तो प्रत्यास्थता सीमा में अगर हम वायर को छोड़ेंगे तो वायर आपका वापस ओ पर आ जाएगा। आप इसको और आगे खींच के लेके गए आर तक, अगर लेकर चले गए तो अगर आप आर तक खींचकर उसको छोड़ते हो तो उस केस में कभी भी वायर आपका ओ पर नहीं आएगा। वो कहां चला जाएगा? वो हमारा वी पर आ जाएगा। और ओ से वी आपका वायर परमानेंटली सेट हो गया है, अब कभी भी ओ पर नहीं जाएगा। और ज्यादा खींचोगे तो एस, देन टी और लास्ट में यू पर चला जाएगा। एस हमारा प्लास्टिक रेंज या प्लास्टिक परास, और यू हमारा हो गया अल्टीमेटली ब्रेक या ब्रेकिंग पॉइंट, विच्छेदन बिंदु। तो यहां पर जाके आपका तार टूटने लगेगा क्योंकि इसके बाद में धीरे धीरे अपना भी आगे खींचता जाएगा और टूट जाएगा। जैसे हम चाशनी की बात करते हैं तो आप चीनी की जब चाशनी बनाओगे तो यूं खींचोगे तो ये क्या होगा? पहले आपको तार नजर आता है और खींचोगे तो धीरे धीरे वो क्या होता है? लास्ट में जाकर टूट जाता है। सेम चीज आपकी यहां पर हो रही है। तो दिस इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन या प्रतिबल बनाम विकृति। तो यहां पर आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। आज हमने डिफरेंट टाइप्स की इलास्टिसिटी डिस्कस की है, विभिन्न प्रकार की हमने प्रत्यास्थता डिस्कस की है। अगर आप वायर को खींचोगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्राफ किस टाइप का आएगा वो भी हमने लिया है। पॉइजन रेशियो क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया है। और साथ में अगर हम वायर को खींचे तो उसमें कितना वर्क होगा ये भी हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये पूरा लेक्चर चाहिए तो आप हमारा जो ऐप है सरस्वत एकेडमी उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पर ये आपके लेक्चर आपको फुल मोड में मिल जाएंगे। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।